आज हम इन एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे जो कि है अपनी सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करना और सेल्फ एस्टीम को इन्हांस करना। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये सेल्फ एस्टीम है क्या। सेल्फ एस्टीम से मुराद है कि आप अपने बारे में आपकी ज़ाती राय क्या है। हाउ डू यू फील अबाउट योर सेल्फ, आप कैसे अपने आप को देखते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी वीकनेसेस को, आपके अंदर कितनी एक्सेप्टेंस है उन्हें एक्सेप्ट करने की कि येस दे आर द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। और आप अगर अपने फ्लॉज को, अपने एबिलिटीज़ को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करते हैं और एम्ब्रेस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप हेल्दी सेल्फ एस्टीम के मालिक हैं। लेकिन अगर आपको अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करने में दुश्वारी पेश आती है और अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी खूबियों का कोई मुरक्कब हो तो इसका मतलब है कि आप लो सेल्फ एस्टीम को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हेल्दी सेल्फ एस्टीम के मालिक जो लोग होते हैं वो मुश्किलात के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। वो रोना शुरू नहीं कर देते, वो सेल्फ सैबोटेजिंग बिहेवियर को अडॉप्ट नहीं करते, बल्कि वो उन जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उसमें से अपने लिए लर्निंग लेसन्स जो हैं वो लेते हैं और अपनी आगे वाली ज़िंदगी के लिए फुट स्टेप्स जो हैं वो उसके ऊपर रखना शुरू कर देते हैं। बिकॉज दे यूज़ दोज प्रॉब्लम्स एज फुट स्टोन के उसके ऊपर पाउंड रखकर वो अपने फ्यूचर की तरफ आगे ग्रेजुअली बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से जो हेल्दी सेल्फ एस्टीम के मालिक लोग हैं वो अच्छे फैसले करते हुए भी नजर आते हैं, वो अपनी ज़ात को अहमियत देते हुए भी नजर आते हैं, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हुए भी नजर आते हैं और सिमिलरली वो दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट करने की तरफ भी जाते हैं। जबकि एज कंपेयर टू हेल्दी सेल्फ एस्टीम लोगों के जो पुअर सेल्फ एस्टीम के मालिक लोग होते हैं, यकीनी तौर पे उन पे एक तो दूसरों की राय बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है और वो अपनी ज़िंदगी को दूसरों के नज़रियात के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। पीयर प्रेशर को ज़्यादा आसानी से अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं एंड देन दे कीप थिंकिंग कि अच्छा अगर उसके फ्रेंड ने ये बात कही है तो ठीक ही कही होगी, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। या जो भी हमारे दोस्त हमें मशवरे देते हैं बाजू का बिला सोचे समझे और हमारे हालात का अच्छे तरीके से जायज़ा लिए बगैर हमें जो मशवरे देते हैं, तो जो भी लोग पुअर सेल्फ एस्टीम के साथ होंगे वो उन मशवरों पे अमल करना शुरू कर देंगे। पुअर सेल्फ एस्टीम के मालिक लोग जो हैं ये नए लोगों से ज़्यादा मिलना मिलाना पसंद नहीं करते क्योंकि वो शाय फील करते हैं। उन्हें लगता है कि दे आर नॉट सफिशेंट इनफ टू टॉक टू अदर पीपल। सो वो कोशिश करते हैं कि वो कमी लोगों से मिले जुले, नए लोगों से मिलना ना पड़े उन्हें। वो नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने से भी अवॉइड करेंगे। अगर आप के सेट ऑफ फ्रेंड्स के अंदर कोई ऐसी लड़की है जिसे आप कहते हैं कि अच्छा चलो ये काम करते हैं, तो वो ज़्यादा कहते हुए नजर आएंगे कि नहीं रहने दो, छोड़ो, ये ना हो जाए, ये मसला ना क्रिएट हो जाए, वो मसला ना क्रिएट हो जाए। सिमिलरली जो पुअर सेल्फ एस्टीम के मालिक लोग हैं वो अपने हवाले से कोई अच्छे फैसले करते हुए आपको ज़िंदगी में नज़र नहीं आएंगे। इसके साथ साथ पुअर सेल्फ एस्टीम के जो मालिक लोग हैं यकीनी तौर पे वो दूसरों के साथ कोशिश करेंगे कि ताल्लुकात जो हैं वो इनसिक्योरिटी के ऊपर उनके ताल्लुकात मबनी होते हैं, डिसऑनेस्टी के ऊपर उनके ताल्लुकात मबनी होते हैं। जबकि जो हेल्दी सेल्फ एस्टीम के मालिक लोग हैं वो ज़्यादातर सिक्योर और ऑनेस्ट रिलेशनशिप को अप्रिशिएट भी करेंगे और ऐसे रिश्ते वो बनाने की तरफ भी जाएंगे बिकॉज दे थिंक दैट दे आर ओके हुएवर दे आर। और वो अपनी पर्सनैलिटी के अंदर सेल्फ सफिशेंट हैं, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर उनका फेथ होता है और यही वजह है कि वो अपने लिए ज़िंदगी में अच्छे लोगों को चुनते हैं कि वो किन के इर्द गिर्द रहना पसंद करते हैं। हाँ वो दोस्त हैं, हाँ वो लाइफ पार्टनर को वो चुनते हैं तो वो अच्छे फैसले करने की तरफ जाते हैं बिकॉज उनका अपने बारे में जो नज़रिया है या अपने बारे में जो राय है वो बहुत अच्छी होती है। सो वो अच्छे लोगों का इंतखाब ज़िंदगी में करने की तरफ जाते हैं। चाहे वो कुलीग्स के साथ हैंग आउट करना है तो वो ऐसे कुलीग्स को चुनेंगे जो कि उनके मुताबिक कुछ अच्छे स्टैंडर्ड्स के ऊपर होंगे, एथिक्स के साथ चल रहे होंगे, अच्छे अखलाक के मालिक होंगे, अच्छी गुफ्तार के मालिक होंगे। सो वो ऐसे लोगों को चुनने की तरफ जाएंगे। नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज के हमारी सेल्फ एस्टीम पे कौन से फैक्टर हैं जो कि असरअंदाज होते हैं। सेल्फ एस्टीम का जो फॉर्म होना है या बनना है ये हमारे अर्ली चाइल्डहुड में ही स्टार्ट हो जाता है। जब हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं और अभी हमें सेल्फ एस्टीम का कोई ज़्यादा इल्म नहीं होता लेकिन हम अपनी सेल्फ के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हम टीन एज में पहुंचते हैं तो अगर किसी की हाइट नहीं बढ़ रही अपनी एज के मुताबिक तो लोग कहना शुरू हो जाते हैं कि ये बहुत छोटी रह गई है, इसकी हाइट क्यों नहीं बढ़ी है, ये बहुत छोटी रह गई है, ये जिंदगी में शायद इतनी ही इसकी हाइट ना हो, कभी बढ़े ही ना।
और अगर कोई बॉय है तो वो अचानक बहुत, चूंकि लड़कों की हाइट अचानक टीनेज के अंदर बहुत बड़ी हो जाती है, तो वो अचानक कहना शुरू हो जाता है कि ये तो लंबू हो गया है, ये तो इसके तो कपड़े अब छोटे होने शुरू हो गए हैं, इसका तो कद पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगा। सो इस तरह के कॉन्स्टेंटली मैसेजेस हमें मिलते हैं जो कि हमें टाइम एंड अगेन ये बता रहे होते हैं दैट वी आर नॉट गुड इनफ। एक रिसर्च ये बताती है कि आमतौर पर कोई भी बच्चा जब 14 साल की उम्र तक पहुंचता है, ख्वाह वो लड़की है या लड़का है, तो वो 40,000 टाइम्स ये सुन चुका होता है दैट ही और शी इज नॉट गुड इनफ। और उस वक्त तक चूंकि उसके अंदर इतनी जुबान नहीं उसको लगी होती कि वो आगे से कोई जवाब भी दे, खासतौर पे 9 ईयर्स की एज तक हम कॉन्स्टेंटली ये मैसेजेस सुनते हैं। क्योंकि हम हाइट में छोटे होते हैं, हमारे पास वर्ड्स कोई बहुत अच्छे नहीं होते, ज़्यादा नहीं होते, सो हम अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को या अपने नेबर्स को ये नहीं बता सकते कि वो गलत कह रहे हैं, हम भी अच्छे इंसान हैं और हमारी भी कोई रिस्पेक्ट है। लेकिन 14 साल की उम्र के बाद जब हमें जुबान लगती है, हमारा कद थोड़ा बड़ा होने लगता है, हमारे वोकल कॉर्ड्स चेंज होने लगते हैं, हमारी बॉडीली चेंजेस आती हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, हम भी पूरे इंसान हैं, हम कोई आधे पौने इंसान नहीं हैं। एंड एट दैट एज वी स्टार्ट डिफेंडिंग आवर सेल्फ टू टेल अदर पीपल के हम भी कुछ हैं। और हम पहला वर्ड जो सीखते हैं वो ना का सीखते हैं, खुद को डिफेंड करना सीखते हैं। कि जब भी कोई शख्स ये कहता है कि तुमने यहाँ पे कोई गलती कर दी है, तो हम फौरन ये कहते हैं कि नहीं, मैंने ये गलती नहीं की, ये गलती फलां बंदे ने की है, और हम डिफेंसिव अप्रोच की तरफ ज्यादा जाना शुरू कर देते हैं। सो हमारे पेरेंट्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारे बड़े बहन भाई, इनका काफ़ी ज़्यादा अहम रोल है कि क्या मैसेजेस हम वहाँ से रिसीव करते हैं। अगर वो मैसेजेस हेल्दी हैं, अच्छे हैं, तो यकीनी तौर पे ये हमारी सेल्फ एस्टीम को इन्हेंस करने का सबब बनते हैं। लेकिन अगर ये मैसेजेस जो हैं वो अनहेल्दी हैं, टॉक्सिक हैं, तो यकीनी तौर पे ये हमारी सेल्फ एस्टीम को हर्ट करते हैं। थोड़ा आगे जब बढ़ते हैं तो फिर मीडिया का भी हमारी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है कि मीडिया क्या मैसेजेस दे रहा है हमारी सेल्फ एस्टीम को बेहतर करने के हवाले से। बहुत टिपिकल से मैसेजेस हमारा मीडिया जो है वो देता है। जैसे हमारे मीडिया के अंदर हम देखें या हम कोई भी फैशन मैगजीन उठा के देख लें, तो हमें बताया जाता है कि जो भी लड़की थिन है, दुबली पतली है, गोरी चिट्टी है, शी इज़ प्रिटी। जो भी लड़की टॉल है, शी इज़ प्रिटी। जो भी लड़की थोड़ी चबी है और उसका जो वेट है वो ज़्यादा उसने पुट ऑन अगर किया हुआ है, और अगर कलर उसका थोड़ा सा टेन है या डार्क है, तो शी इज़ नॉट प्रिटी। एंड उसके साथ फैशन मैगजीन्स आपको बताते हैं कि अगर आपकी हाइट कम है तो भी आप प्रिटी नहीं हैं। सो हमारे यहाँ जो ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स हैं वो नॉर्मल नहीं हैं, बल्कि जिस तरह की ब्यूटी हमारा टेलीविज़न या फिल्म या फिर जो फैशन मैगजीन है वो मुतारिफ करवाते हैं, वो ओनली 5% लड़कियों के पास है। जिसका मतलब है कि जो 95% लड़कियां हैं वो उस नॉर्मल स्टैंडर्ड जो ब्यूटी का हमारे मैगजीन या टेलीविजन डिफाइन करते हैं, वो उन स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरती। सो इसका मतलब है कि 95 गर्ल्स फिर ये सोचना शुरू कर देती हैं कि दे आर नॉट प्रीटी, मीन्स दे आर नॉट गुड इनफ। और अगर वो टॉल होती तो ज़्यादा अच्छा होता, अगर पतली होती तो ज़्यादा अच्छा होता। और जो ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स हैं वो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स नहीं हैं, यानी वो कोई हेल्दी स्टैंडर्ड्स नहीं हैं। Like size 0 is not healthy, it's unhealthy thing, although के you become very thin but it's unhealthy। ये body weight आप underweight हो रहे होते हैं when you become size 0। Similarly अगर हम और ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स देखें तो बॉर्बी डॉल्स हमें नजर आती हैं कि वो काफ़ी ऐसी चीज़ें बताती हैं कि अच्छा ब्यूटी इज़ लाइक दिस, इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉल तो यू शुड बी थिन लाइक अ बार्बी डॉल, यू शुड बी टॉल लाइक अ बार्बी डॉल। और अगर हम बार्बी डॉल के जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी उसके बॉडी पार्ट्स हैं, अगर हम उन सबको एग्जामिन करें तो बार्बी डॉल की नेक अचीव करने से मुराद है कि कोई एक नॉर्मल जो नेक साइज है वो डबल की होनी चाहिए। मीन्स यू शुड हैव अ लॉन्ग नेक, जो कि नॉर्मली उतनी लॉन्ग पाकिस्तान के अंदर तो आप किसी एक की भी नहीं देख सकते। देर आर सर्टन एरियाज अफ्रीका के अंदर जो मुख्तलिफ ट्राइब्स हैं जो अपनी नेक के गिर्द कुछ वायर्स को डालना शुरू कर देते हैं व्हेन अ गर्ल बॉर्न, और जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है वो उसके जो सर्कल्स हैं उस वायर के, जो हार्ड वायर काफ़ी मोटी होती है, वो उसके और ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देते हैं। सो अगेन जब वो लास्ट तक पहुंचते हैं तो वो एक बहुत लंबी गर्दन जो कि एक नॉर्मल साइज से डबल
साइज की होती है वो अचीव करने में कामयाब होते हैं, और उसमें उन रिंग्स का काफी ज्यादा अहम रोल होता है जो कि वो उस छोटी बच्ची को पहना देते हैं। इसी तरह की अगर हम चाइना में देखें तो सेंचुरी बैक वहां पे जो ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स थे वो ये थे कि जिस औरत के पाँव बहुत छोटे होते हैं वो ज्यादा खूबसूरत होती है, और उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए व्हाट दे यूज टू डू कि वो बहुत छोटे साइज के जो शूज हैं वुडन वो पहना देते थे लड़कियों को, जिसकी वजह से उनका थंब, उनके सारे के सारे जो फिंगर्स हैं अपने पाँव की वो अजीब तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती थी, क्योंकि उनका पाँव वो ग्रो नहीं कर सकता था ड्यू टू दैट वुडन शूज, या जो लोहे के जूते थे वो पहना दिए जाते थे ताकि वो एक नॉर्मल ब्यूटी साइज जो उन दिनों में कोई डिमांड थी तो वो अचीव कर सकते। अब इतनी भी जो बहुत छोटे साइज का पाँव होता है वो आपको नॉर्मल लाइफ में फंक्शन करने के काबिल नहीं बनाता। सो हमें ये बिलीव कर लेना चाहिए कि जितने भी ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स जो हमें बताते हैं कि इफ आई बिकम दिस मच लॉन्गर, टॉलर, थिनर, तो मैं ज्यादा खूबसूरत दिखूंगी, इससे मेरी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, जबकि ये सारे ब्यूटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं जो प्रीवियसली भी रहे और अब भी जो हमें नजर आते हैं वो काफी अननेचुरल सी चीज है, और उसको अचीव करने के बाद आप कोई फंक्शनल ह्यूमन बीइंग नहीं रह सकते, आप अजीब दिखने में नजर आएंगे। सो इसका मतलब है कि हमारा जो मीडिया है, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से हमें जो ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं वो कोई हेल्दी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं होते, दे आर ऑल बिकम अनहेल्दी थिंग अगर कोई उन्हें अचीव करना चाहता है। मुख्तलिफ लेबल्स को अगर चुन लें कि हाउ डू यू सी योर सेल्फ एंड हाउ मोस्टली अदर पीपल डिस्क्राइब यू टू डिफाइन यू, सो आप अगर लेबल्स चुन लें तो आपको एक बिगर पिक्चर मिलना शुरू हो जाएगी कि सोशल मिरर आपका क्या है और आपका जो ट्रू मिरर है वो क्या है। लोग आपका सिर्फ आउटर सेल्फ देखते हैं कि आप बाहर से क्या दिखते हैं, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, लोगों के पास इतना इंटरेस्ट नहीं है कि वो आपकी जो ट्रू सेल्फ है, जो इंटरनली आप जानते हैं, आपका जो कॉन्शियस है, उसको वो पहचानने की तरफ जाएं, उसको वो एक्सप्लोर करने की जाएं और उसको वो डिस्क्राइब कर सकें। इवन आपकी माँ आपको सबसे ज्यादा जिंदगी में जानती होती है, हमारे पेरेंट्स, हमारे जो भी लोग ज्यादा क्लोज रहते हैं वो हमें जिंदगी में सबसे ज्यादा जानते हैं, और एक बच्चे को उसकी माँ से बेहतर कोई नहीं जानता। बट आप यकीन करें कि जब बच्चा छोटा होता है और वो बात नहीं कर सकता तो इवन माँ डजंट नो कि उसको क्या प्रॉब्लम है, वो उसको मुख्तलिफ तरीकों से एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगी कि वाई ही इज क्राइंग और वाई शी इज क्राइंग। जब हम बड़े होते हैं तो हम बहुत सारी चीजें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते, अपनी हम ट्रू फीलिंग्स को शेयर नहीं करते, हम सप्रेस कर देते हैं, हम हाइड करते हैं अपने इमोशंस को उनके सामने, हम अपने आइडियाज को बाज़-औक़ात उनके सामने एक्सप्रेस नहीं करते, हमें लगता है कि शायद उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, हम अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं करते, हमें लगता है कि शायद उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। सो जब हम बहुत सारी चीज़ें अपने तक महदूद रखते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते तो हाउ कुड वी एक्सपेक्ट कि वो हमें ज़्यादा बेहतर जान सकते होते हैं। सो अच्छी सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करने से मुराद है स्टार्ट सीइंग योर सेल्फ इन द ट्रू मिरर। जो आप अपने बारे में सोचते हैं उसको लेबल करना शुरू कर दें, कुछ वर्ड्स लिखना शुरू कर दें जो आपको ट्रूली डिफाइन करते हो, तो आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा दिस इज हाउ यू सी योर सेल्फ, तो वो क्या बेहतर है या वो बेहतर नहीं है। अगर वो बेहतर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बेहतर नहीं है तो अगेन वी कैन बिल्ड आर दैट साइड जो कि हमारी कुछ वीक है, कुछ हमारे अंदर कमियां कमजोरियां हैं, कुछ हमारे अंदर अहलियत कम है, तो हम उसको भी इन्हेंस करने की तरफ जा सकते हैं। दूसरा एक जो मेजर फैक्टर है हमारी सेल्फ एस्टीम को हेल्दी बनाने में वो है कॉम्पिटेंस और करेक्टर का। करेक्टर से मुराद है कि हु वी आर एज ए पर्सन, हु वी आर एज ए सिस्टर, हु वी आर एज ए जो भी हमारा प्रोफेशन है, मे बी अकॉर्डिंग टू दैट थिंग। करेक्टर से मुराद है हम एज ए पर्सन कैसे हैं, और कॉम्पिटेंस से मुराद है कि हम किस चीज में अच्छे हैं। तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन है इंटेग्रिटी, सर्विस, और थर्ड जो इसका इंपॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन है वो है फेथ। फेथ से मुराद है कि आप अपने अंदर कितना फेथ रखते हैं कि आप कोई मुश्किल काम अगर पकड़ेंगे तो उसको करने की तरफ भी जाएंगे। आप अपनी एबिलिटीज पे कितना फेथ रखते हैं, आप अपने पेरेंट्स पे कितना फेथ रखते हैं, आप अपने फ्रेंड्स पे कितना फेथ रखते हैं, आप अपनी गवर्नमेंट पे कितना फेथ रखते हैं,
और आप अपने गॉड पे कितना फेथ रखते हैं, जिसको भी आप बिलीव करते हैं, वट एवर रिलीजन यू बिलीव इन, आप अपने उस क्रिएटर पे कितना फेथ रखते हैं। सो फेथ के भी डिफरेंट लेवल्स हैं कि आप अपनी ज़ात पे कितना फेथ रखते हैं, दूसरे लोगों पर कितना फेथ रखते हैं, पेरेंट्स पे, टीचर्स पे कितना फेथ रखते हैं, जो आपके वेल विशर हैं आप उनमें कितना फेथ रखते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अपने खुदा पे कितना बिलीव रखते हैं, कितना फेथ रखते हैं। नेक्स्ट जो एलिमेंट है हमारे सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करने का, वो है कॉम्पिटेंस, कि कॉम्पिटेंस हम कैसे बिल्ड करने की तरफ जाते हैं। सो कॉम्पिटेंस में भी 3 चीजों के ऊपर मैं बात करना चाहूंगी। नंबर 1 आपके टैलेंट्स और आपके स्किल्स हैं। टैलेंट्स और स्किल्स से क्या मुराद है, बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारा स्किल सेट कुछ और होता है, जबकि हमारे अंदर टैलेंट कुछ और चीजों का भी होता है। यानी ये भी बड़ा मुमकिन है कि कोई एक शख्स जो है वो वायलिन बहुत अच्छा बजा सकता हो, ये उसका नेचुरल टैलेंट है जिसको वो यूट्यूब की वीडियोस के थ्रू सीख लेता है और वो बजा सकता है, जबकि वो शख्स सर्जरी करने में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सर्जरी जो है वो उसने एक एजुकेशन के बाद प्रैक्टिस करने से सीखी है। सो सर्जरी उसका स्किल सेट है, जबकि म्यूजिक बजाना जो है वो उसका टैलेंट है। सो सेल्फ एस्टीम के जब हम कॉम्पिटेंस एस्पेक्ट की बात करते हैं तो उसमें पहली चीज है कि आप अपनी टैलेंट्स और स्किल्स को एनहेंस करने की तरफ जाते हैं। नंबर 2 उसका अहम कंपोनेंट है अकम्पलिशमेंट्स। आप अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अकम्पलिशमेंट्स को भी बढ़ाने की तरफ जाते हैं, और अकम्पलिशमेंट से मेरी मुराद ये नहीं कि आप कोई 5 साल गोल अपना मुंतहिब करते हैं और उसको इनहेंस करने, उसको अचीव करने की तरफ जाते हैं, एंड आफ्टर 5 years यू गेट 1 अकम्पलिशमेंट आफ्टर अचीविंग दैट गोल। नो, छोटी छोटी अकम्पलिशमेंट। मे बी आप कहते हैं कि मैं हेल्दी ईटिंग करना स्टार्ट करूंगी, तो हेल्दी ईटिंग की डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाए। That could be as small as just adding 1 apple a day in your meal. जो भी आप ले रहे हैं उसमें 1 apple a day अगर आप ऐड कर देते हैं तो your meal is going to be healthy meal after some time. So that is an accomplishment. So physical fitness, आपकी वॉक जो है ये चीजें पॉसिबल बनाती है। इसी तरीके से अपनी डाइट को मैनेज करना शुरू कर दें। अगर आप सडन चेंजेस नहीं ला सकते, एंड आई एम नॉट अ फैन ऑफ सडन चेंजेस के ऑल टुगेदर हर चीज चेंज कर दे, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर एक बिगर चेंज की तरफ जाएं। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स आप अपने लिए डिजाइन कर लें। आपका फूड जैसा भी है, आप आज एक चीज ऐड कर लें। जब आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएं और रूटीन में आप बगैर सोचे समझे उसको लेने लगे, तो देन ऐड 1 thing मोर इन योर हेल्दी ईटिंग रूटीन। फिर तीसरी चीज, फिर चौथी चीज, और जो अनहेल्दी चीजें हैं उन्हें ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में से बाहर जो है वो निकालना पड़ेगा। सो हेल्दी सेल्फ एस्टीम बिल्ड करना आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, जो कि अगर आप अपने टीन्स में कर लें तो गुड इनफ। टीन्स में नहीं किया तो यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप जाते हैं, व्हेन यू आर इन योर 20s, अर्ली 20s में कर लें। अर्ली 20s में नहीं कर सके तो लेट 20s में है तो लेट 20s में कर लें, या जो भी आपका एज रेंज है राइट नाउ आप उसके अंदर ये फैसला कर सकते हैं। इट इज़ नेवर टू लेट टू डू इट। सो ये सारी चीज़ें हैं। मैं थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ आप सब लोगों के लिए। हेल्दी सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज ये हमें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव करने में हेल्प करती है, हमें नए चैनल्स को एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है, हमें हमारी अपनी ज़ात को बिल्ड करने में हेल्प करती है, हमें अपने बारे में, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के बारे में अच्छे फैसले करने की तरफ हेल्प करती है। ये हमें रेडी करती है कि जो भी मसाइल हमारी ज़िंदगी में हम उन्हें सॉल्व कर सकें, जिसके लिए मैंने बात की कि अपने आप को सोशल मिरर में देखना छोड़ दें और अपने आप को ट्रू मिरर में पहचानने की कोशिश करें। यू कुड यूज सम वर्ड्स फॉर दैट। दूसरी मैंने बात की हेल्दी सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करने के लिए कि हमें करेक्टर और कॉम्पिटेंस, इन 2 चीज़ों को साइमल्टेनियसली देखना होगा। करेक्टर को हम इन्हेंस कर सकते हैं थ्रू आवर इंटेग्रिटी, थ्रू आवर सर्विस, जो कि हम दूसरे लोगों को सर्व कैसे करेंगे, फेथ हम कैसे अपना स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। कॉम्पिटेंस को जो चीज़ इन्हेंस करती है वो है हमारी टैलेंट्स और स्किल्स। नंबर 2 हमारी अकॉम्प्लिशमेंट, वो चाहे जितनी भी माइनर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट वी शुड हैव सो मेनी ऑफ दैट। नंबर 3 है हमारा फिजिकल हेल्थ। हमारी फिजिकल हेल्थ अगर अच्छी है तो वी फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स। देन मैंने बात की गुड डिसीजंस, अच्छे फैसले करना सीखें। अच्छे फैसले जो है वो प्रैक्टिस से आते हैं।